और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही क्वेश्चन रहते हैं कि सर पढ़ता तो मैं खूब हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो रात दिन पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। बेटे मैंने आपको कई बार बताया है और मैं आज एक बार आपको फिर बताता हूँ कि रात दिन पढ़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप कायदे से मेहनत नहीं करोगे। एक साथी आया और मुझसे कहने लगा कि सर पेपर मेरा गड़बड़ हो गया, और सर ये नहीं कि मैंने पढ़ाई नहीं किया, मैंने बहुत पढ़ाई किया, मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ाई किया, मैंने 24 घंटे में जितना ज़्यादा समय हो सका मैंने अपने आप को पढ़ाई में दिया, लेकिन सर मेरा एयरफोर्स का पेपर गड़बड़ हो गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कब क्या पढ़ते हो, जरा लाओ मुझे अपना टाइम टेबल दिखाओ कि किस समय पे तुम मैथ पढ़ते हो, कब फिजिक्स पढ़ते हो, कब रीजनिंग पढ़ते हो, कब अर्थमेटिक पढ़ते हो, कब इंग्लिश पढ़ते हो, लाओ जरा मुझे अपना टाइम टेबल दिखाओ। तो लेकिन उस बच्चे के पास दिखाने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं था कि भैया मैं इस समय पे इस तरह का काम करता हूँ, इस समय रीजनिंग पढ़ता हूँ, इस समय अर्थमेटिक पढ़ता हूँ, इस समय मैथ्स पढ़ता हूँ, इस समय मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। उसके पास कोई टाइम टेबल नहीं था। और मेरे बच्चे सबसे बड़ी आपके अंदर यही कमजोरी है, मैं आपकी मेहनत पर संदेह नहीं करता हूँ, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपकी सही दिशा में नहीं जा पा रही है। बस कमी इतनी सी है, जब तक चाहे आप रात दिन पढ़ो, रात दिन कॉपी देखने से कोई फायदा नहीं है। आप 4 घंटे 6 घंटे पढ़िए लेकिन टाइम टेबल के साथ पढ़िए। आपके पास एक लिखित होना चाहिए कि मुझे कितनी देर तक इंग्लिश पढ़ना है, कब से कब तक मुझे जीएस पढ़ना है, कब से कब तक मुझे मैथ पढ़ना है, कब से कब तक मुझे फिजिक्स पढ़ना है। जिसका जो भी सिलेबस है अपने सिलेबस के हर सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पर काम करिए, तब तो आपका कुछ होगा, आप सही समय पर सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे। अन्यथा मेरे भाई चाहे आप 24 घंटे मेहनत करिए, अगर आपके पास कोई लिखित, कोई टाइम टेबल, कोई तौर तरीका पढ़ने का नहीं है तो आपका काम सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि देश को आज़ाद कराने के लिए 1857 से क्रांति शुरू हुई थी, 1857 से लड़ाई शुरू हुई थी। लोगों ने अपना खून बहाया, पसीना बहाया, बहुत सारे हमारे ऐसे वीर जवान हैं जो फांसी तक चढ़े। लेकिन आपको पता है कि क्या आज़ादी मिलने के बाद हिंदुस्तानी स्वतंत्रता से रह रहे थे? नहीं रह रहे थे। पहले तो बहुत सुकून में थे। आज़ादी जब 15 अगस्त 1947 को मिली तो उनकी नींद और चैन और हराम हो गया। क्यों? क्योंकि देश में ना तो कोई कानून था, ना तो कोई नियम था, ना कोई लिखित बात थी, जिसकी जो मर्जी वो करने लगा था। और आपको पता है कि जब जो मर्जी तब करना शुरू कर दो तो व्यवस्थाएं अपने आप चरमराना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए जिस तरह से उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश के महान व्यक्तित्वों के द्वारा एक संविधान तैयार किया गया है और आज उसके देश को चलाने का काम किया जा रहा है। मेरे बच्चे, उसी तरह से आपको सफल होने के लिए, आपको पेपर निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन का संविधान तैयार करना है। आपको अपना खुद का संविधान लिखना है कि मुझे 24 घंटे में कितनी देर सोना है, मुझे पढ़ना कब है, अच्छा पढ़ना है तो कब मुझे रिवीजन करना है, कब मुझे एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है, या कब मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। हर एक चीज़ का, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स, सब मैं हर सब्जेक्ट का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए तो मुझे इतनी देर ये पढ़ना, इतनी देर ये पढ़ना, इतनी देर ये पढ़ना, और जुट जाइए एक तरफ से। आने वाले समय में आपको पता नहीं चलेगा, बहुत जल्द आपका पूरा सिलेबस भी खत्म होगा और पूरे सिलेबस पे आपकी कमांड भी हो जाएगी। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि आप जिस चीज़ की तैयारी के लिए लगे हो उस चीज़ की तैयारी आप पूरी तरह से, आपकी वो तैयारी भरहीच हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अंधे की तरह काम नहीं करना है, आपको मेहनत से काम करना है। आपको मेहनत करना है तो सही दिशा में काम करना है और आपको टाइम टेबल के साथ मेहनत करना है यदि आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो।